हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए सबसे आसान तरीका, जो हमें सिंपल ब्लाउज़ सिलने के लिए कोई भी आपको यूट्यूबर इस तरह से यूट्यूब पर नहीं दिखाएगा जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लाउज की सिलाई। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है पीछे का पल्ला है, और सबसे पहले इसकी जो हम गले के सीधे से बीचों बीच जो है सिलाई के, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से लेकर सीधे से बीचों बीच हम नाप लेंगे और बीचों बीच ही हम टेकिंग दे देंगे, एक इधर और एक उस साइड। ठीक है, तो चलिए अब हम टेकिंग दे देते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा आधा इंच तक का ले सकते हैं, इस तरह से। इस तरह से हम दोनों साइड का सिलाई पूरा कर लेंगे, दोनों साइड टेकिंग दे लेंगे। और फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और पसंद आए वीडियो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए अब हम ये जो ब्लाउज का पीछे का भाग है, इसे हम इस तरह से मोड़ करके सिलाई कर लेंगे। और आप चाहें तो इसकी तुरपाई भी कर सकते हैं, तो मैं इस पर डायरेक्ट सिलाई ही कर रही हूँ, क्योंकि ये रेडीमेड कपड़ा है तो इस पर हमारी सिलाई भी चल जाती है, दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से हम पीछे का पल्ला जो है सिल के रख लेंगे। अब चलते हैं आगे के पल्ले को हम सिलाई करेंगे। और सबसे पहले हमारे पास ये चौक था, चौक पर हम टेकिंग लगा लेंगे चारों कोने में इस तरह से। और इस बीच वाला जो टेकिंग है हमारा, बीचों बीच ही हम नापेंगे, कंधे के बीचों बीच। और इस तरह से तिरछा जो होता है ना हमारा चारों कोने पे, तो इस तरह से हम इस पर टेकिंग लगा लेंगे। और टेकिंग लगाने के बाद तो देखिए, इस तरह से आप चाहें तो सबसे आसान घर में ही सिलाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बताना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चौक से मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप आसानी से सिलाई कर सकें। तो इस तरह से आधे आधे इंच जो कपड़े होते हैं, थोड़े थोड़े मार्जिन कपड़ा लेकर के आप इसमें सिलाई दबा सकते हैं इस तरह से। और चारों कोने से सिलाई करेंगे और आपकी इस तरह से कटोरी जो है बनके तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं खूब सुंदर सा सिलाई जो है आपका निकल के आ जाता है। तो इस तरह से हम दूसरा पल्ला भी तैयार करके रख लेंगे। दोनों पल्ले हमारे तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसे भी सिल लिया था। और अब हम चलते हैं बटन पट्टी की तरफ। तो सबसे पहले हम इसमें बटन पट्टी लगाएंगे। इस तरह से आप देखिए, मैं आपको धीरे धीरे ही सिलाई करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए अच्छी तरह से। तो इस तरह से आप हमें बटन पट्टी को पलट करके और ऊपर से सिलाई देंगे, ताकि आपको जो सिलाई है साफ साफ लाइनिंग पर आए, सीधे सीधे बीच लाइनिंग पर ही आप देख करके सिलाई कर सकें इस तरह से। देखिए, तो इस तरह से हम धीरे धीरे सिलाई का बटन पट्टी का जो है तैयार कर लेंगे। और अब हम चलते हैं काज पट्टी करते हैं। काज पट्टी भी हम उसी तरह से सिलाई करेंगे। तो उसमें क्या है कि उसका कपड़ा जो है थोड़ा सा बाहर निकाल के सिलाई करते हैं। और काज पट्टी मैं आपको दिखाती हूँ, इसका कपड़ा जो है हम बाहर नहीं निकालेंगे, पूरे कपड़े को फोल्ड करके हम अंदर की तरफ दबा देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको एकदम आराम से बताऊंगी। इस तरह से आप यहाँ पर साइड में सिलाई चला लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी काज पट्टी जो है बनके तैयार हो चुकी है इस तरह से। तो आप यहाँ पर काज कर सकते हैं कटिंग करके। और इसी तरह से आपका जो है आगे का पल्ला, पीछे का पल्ला, अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। और इसके कंधे जो हैं हम सबसे पहले सिलाई करेंगे इसमें। और ये कंधा जो है हमारा, इसे सबसे पहले जोड़ेंगे। इस तरह से आपको दिखाते हैं, दोनों को रख लेंगे और फिर सिलाई चला देंगे। सिलाई जो है हमारा यहाँ से जो है थोड़ा सा झुका हुआ जाएगा और ऊपर से उठा हुआ। ठीक है, गले के साइड से झुका करके और बाजू के साइड से हम थोड़ा सा उठा हुआ सिलाई करेंगे। इस तरह से मैं आपको पास से दिखाऊंगी धीरे धीरे, बिल्कुल, ताकि आपको समझ में आए। इस तरह से आप देख सकते हैं। इस पर एक दो सिलाई हम एक्स्ट्रा चला देते हैं ताकि जो है हमारा मजबूत हो जाए।
और ये ध्यान रहे कि इस तरह से आप अगर सिलाई करते हैं कंधे की तो आपका गला जो है किसी हालत में गिर नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कभी भी कोशिश करें सिलाई करने की तो ऐसे ही करें। और फिर उसके बाद जो हमारा नीचे का आगे का जो पल्ला मैंने इसमें जोड़ा था, तो पीछे के पल्ले के मैंने फ़ोल्ड कर लिया था लेकिन आगे का पल्ला नहीं किया था, तो हम पीछे के साइड से नाप करके आगे का पल्ला भी फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरह से। फिर इसे हम बाद में पाइपिंग कर लेंगे। और ये ध्यान रहे जो आपका टैकिंग होता है आगे का, वो आपके सामने इस साइड बटन पट्टी के साइड ही इसका मुंह होना चाहिए, ताकि जो है ये इसमें जो फिनिशिंग अच्छी आए। इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे और इसके बाद हम जो है तुरपाई भी कर लेते हैं। फिर इसी सिलाई जो है हम बाद में इसे खोल देते हैं सिलाई को। तो फ्रेंड, इस तरह से आप हमारी वीडियो अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो आपके लिए हम ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो इस तरह से हमने देखिए दोनों का बटन पट्टी बराबर नाप लिया था, नाप करके दोनों को सिलाई कर लिया था। और अब चलते हैं, हमारी बारी है बाहीं की। तो जो इसमें जो बाजू होता है इसे अब हम जोड़ने की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको फ्रेंड बता दें कि बाजू का जो लाइनिंग था मैंने सिलाई कर लिया था, क्योंकि ये रेडीमेड कपड़ा था। तो इसमें जो है सबसे पहले जो हमारा जो बाजू का आगे का भाग होता है, जो हम आगे से जॉइंट करते हैं, उसे हम आधा इंच थोड़ा सा छाट लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे कि आगे का ही पल्ला ही हम आधा से ज़्यादा थोड़ा सा छाटेंगे। इस तरह से आप देख लीजिए, आधा इंच एक साइड का जो है कटिंग कर लेंगे, छाट लेंगे और फिर हम इसको सिलाई करेंगे, जोड़ेंगे उसमें। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। ये छाटने से क्या होता है, जो हमारा जो गले के पास जो बाजू के पास हमारी जो ब्लाउज में सिकुड़न आ जाती है, तो वो हमारा नहीं आता है, फिटिंग बैठता है। तो इस तरह से अब हम आगे का जो ये कंधा है ब्लाउज का, इसे भी आधे इंच उसी तरह से छाट लेंगे, सिर्फ आगे का। ये ध्यान रहे, बाजू भी और कंधे को भी इस तरह से हम थोड़ा सा आधा इंच अंदर ही अंदर बीचों बीच, ध्यान रहे। इस तरह से हम देखिए, आप ध्यान से देखिए, मैं आपको धीरे धीरे दिखा रही हूँ। इस तरह से छाट लेंगे और कंधा भी है थोड़ा सा हम काट के छाट लेते हैं, ताकि जो है हमारा बाजू है इसमें अच्छे से हमारा फिनिशिंग बैठे और सिकुड़न ना आए इसमें। तो इस तरह से जो हमारा बाजू है इसमें हम जोड़ लेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको। इस तरह से आप देख सकते हैं आगे का जो कटिंग था फ्रेंड, और जो मैंने कंधा काटा था, दोनों को उसी साइड में जोड़ेंगे। छटे हुए जो आधे आधे इंच जो मैंने छाटे थे ना, तो बाजू का आस्तीन उसी साइड जुड़ेगा आपको। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से आप 1 से 2 सिलाई चला देंगे, ताकि आपकी जो सिलाई है वो मजबूत हो जाएगी। फिर इसी तरह से मैंने आपका जो है दूसरा बाजू भी था उसको भी जोड़ लिया था, और आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए, ये देखिए आपका जो है इस तरह से सिलाई हो गया है। और अब हम सिलाई करेंगे इसके साइड, जो हमारा होता है साइड से बाजू आस्तीन को ले कर के पकड़ेंगे और पूरा नीचे तक कमर तक हम सिलाई चला देंगे। फिर इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है उसे हम छाँट देंगे। तो ध्यान रहे, हम इसे उल्टे पलट करके उल्टे साइड से ही सिलाई करेंगे। इस तरह से आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नाप सकते हैं। नाप करके इस तरह से आप अपना जो है ब्लाउज की फ़िटिंग बैठा सकते हैं। तो मैं अपने ब्लाउज़ की अंदाज से ही मैं सिलाई चला रही थी, मैंने नापा नहीं था। तो मैं अपना जो है ब्लाउज़ सिलती रहती हूँ, तो मुझे आइडिया हो गया है, तो इसलिए मैं अपने ब्लाउज अंदाज से ही कर लेती हूँ। और आप लोग अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग नाप लें। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो इसमें बचता है ना, इस तरह से आप इसे छाँट लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा आपका किसी काम का नहीं है। फिर भी इसमें जो थोड़ी बहुत सिलाई के लिए रहती है, तो इसे बचा दें और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे निकाल दें। इस तरह से आप फाइनली देख सकते हैं हमारा ब्लाउज का जो सिलाई है पूरा हो चुका है। और गला तो आप देख ही सकते हैं, जो है हमारा किसी हालत में बाहर ऐसे गला गिर जाता है ना, इस तरह से किसी हालत में हम यहाँ गला जो है गिर नहीं सकता है। ठीक है, अब हम चलो करेंगे पाइपिंग की तैयारी। तो आप देख सकते हैं, अब हम चलते हैं
ये है हमारा जो पाइपिंग की पट्टी है, जो मैंने पहले से ही तिरछा काटा था और इसे जोड़ लिया था। तो इसी तरह से जोड़ लेंगे और सिलाई चला लेंगे। और सबसे पहले हमारी जो है सिलाई की शुरुआत में जो पट्टी को हम करेंगे, 1-2 बार ऐसे सिलाई चला लेंगे ताकि हमारी जो है यहाँ पे मजबूत हो जाए। और ध्यान रहे कि इस तरह से पट्टी को ऊपर वाले को जो है हम खींचते हुए सिलाई करेंगे और नीचे वाला जो है उसे हम कपड़े को ढीला छोड़ देंगे, ठीक है। और ऊपर वाला जो कपड़ा है इसे हम थोड़ा टाइट खींचते हुए सिलाई करेंगे तो हमारी पाइपिंग भी अच्छी बैठती है। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं खींच करके ऊपर वाला जो कपड़ा है टाइट खींच रही हूँ और नीचे वाला जो है उसे ढीला ही छोड़ दे रही हूँ। इस तरह से हम अपना पाइपिंग बैठाएंगे। तो सबसे पहले आप इस पर सिलाई चला लेंगे और उस तरह से फिर आप लास्ट में अच्छे से 1-2 बार इस पर सिलाई डबल कर लेंगे ताकि ये मजबूत हो जाए और आपका गला जो है निकले ना। तो इस तरह से आप फोल्ड करके इस पर पाइपिंग बैठा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको, फिर आप सामने से इस पर सिलाई चला लीजिए। तो ध्यान रहे कि आप, बहुत लोगों से पाइपिंग नहीं हो पाता है। पाइपिंग तो मैं भी उतनी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं मेहनत करती हूँ, धीरे धीरे तो हो जाता है मेरे से भी। तो पाइपिंग भी मैं थोड़ा बहुत अच्छे से बैठा ही लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मेरी पाइपिंग जो आएगी, धीरे धीरे मैं इस तरह से बैठा लेती हूँ। तो आप भी कोशिश करना कि इसी तरह से आप भी कर सकते हो। तो फाइनली मेरा ब्लाउज जो है तैयार हो चुका है। तो आप देखकर कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा ब्लाउज कैसा लगा। अगले वीडियो में मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ट्रिक के लिए। तो आप हमें फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे हम।